अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शाहिद रज़ा मदनी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल शाहिद रज़ा इस्लामिक ज़ोन देख रहे हैं। मुख्तलिफ दोस्तों के सवालात थे, आज उनके जवाबात जो हैं वो आप समाअत कर लें। एक हमारे दोस्त कहते हैं कि वो सवाल पूछते हैं कि जब गुस्ल इंसान के ऊपर वाजिब हो जाता है, फ़र्ज़ हो जाता है, तो जब हम गुस्ल करने लगते हैं तो जो पानी जिस बाल्टी में होता है, बाज़ औक़ात जो हमारा बर्तन होता है जिससे हमने अपने ऊपर पानी उंडेलना है, टब के अंदर जो हमने छोटा सा मग्गा या कोई और चीज़ रखी होती है या लोटा या इस तरह की कोई चीज़, तो वो पानी के बाल्टी के अंदर गिरा होता है। जब हम टब में या बाल्टी में पानी भरते हैं, तो क्या हम उसको निकाल के जब अपने ऊपर पानी उंडेलने के लिए निकालते हैं, तो क्या इससे पानी साफ़ रहता है, पाक रहता है या नहीं? इसके हवाले से वो पूछते हैं। अमूमी तौर पे हमारे बहन भाई जब गुस्ल करने लगते हैं तो इसमें एहतियात नहीं करते। यानी वो जो पानी पाक है, तय्यब है, ताहिर है, जब उससे टब में आपका लोटा या कोई और बर्तन जिससे आप अपने ऊपर पानी उंडेल रहे हैं, ये गिर जाता है, तो आप उसको निकालने के लिए बेधुले हाथ उसमें डाल देते हैं। यानी आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हुआ होता है। एक बंदा जिसको जो बेवुज़ू है या जिसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ है, अगर वो बेधुले हाथ उस बाल्टी में, उस बर्तन में जिसमें पानी भरा हुआ है डाल के वो बर्तन निकालेगा, तो उससे वो पानी माए मुस्तामिल हो जाएगा। माए मुस्तामिल कहते हैं उस पानी को कि जो पाक तो होता है लेकिन पाक नहीं करता। ना उससे वुज़ू हो सकता है और ना उससे गुस्ल होता है। जो जितने भी उसूल फ़िक़्ह की किताबें हैं, जैसे ये मेरे पास आप देख रहे हैं, ये क़ुदूरी है, इसके अंदर भी ये लिखा है कि अलमाउ मुस्तअमलु ला यजूज़ु इस्तेमालु फ़ी तहारतिल अहदास। इसमें भी यही लिखा है कि ये जो माए मुस्तअमल है, ये तहारत के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। माए मुस्तअमल उस पानी को कहते हैं कि अगर हम बेवुज़ू हैं या हमारे ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ है, तो हम बेधुले हाथ उस पानी में डाल दें, तो वो पानी जो है वो हमें पाक करने की ताकत नहीं रखता। अलमाउ मुस्तअमल मुतहिरुन ला युतहरु। उसके बारे में फ़ुक़हा ने कहा है कि ये पानी मुतहिर है लेकिन ये पाक नहीं कर सकता। इसके अंदर ये ताकत ख़त्म हो गई है, चूँकि ये इस्तेमाल हो गया है। अभी आपको ना तो आप इससे वुज़ू कर सकते हैं, ना आप इससे गुस्ल कर सकते हैं। लिहाजा ये मेरे पास क़ुदूरी है, नूरुल एज़ा है। नूरुल एज़ा में भी यही है, उसके बाद ये क़ुदूरी है, इसके अंदर भी यही है, और हदाया के अंदर भी, और दीगर जो फ़िक़्ह के उसूल की किताबें हैं उसमें यही है कि जो पानी मुस्तअमल हो जाए, हम उससे ना वुज़ू कर सकते हैं, ना गुस्ल कर सकते हैं। बाकी चीज़ों के लिए वो काम आ सकता है। अमूमी तौर पे हम इसमें बड़ी गफलत का शिकार हैं, और जब हम पे गुस्ल फ़र्ज़ होता है तो हम बजाय पाक होने के पाक नहीं होते। यानी हमें पाक और साफ़ होने की ज़रूरत होती है गुस्ल के बाद, लेकिन जब हम वो बेधुले हाथ उस बर्तन में डाल देते हैं जिसमें पानी भरा हुआ है, तो इससे हमारा वो पानी जो है वो मुस्तअमल हो जाता है। हमें चाहिए कि जब हम उस पानी को इस्तेमाल करना चाहें या उसमें से बर्तन निकालना चाहें, तो हमें सबसे पहले अपने हाथों को अच्छे तरीके से धो लेना चाहिए। अगर आपने वुज़ू कर लिया है, अपने हाथ धो लिए हैं, तो तब आपने वो बर्तन निकाला, तो फिर वो पानी माए मुस्तअमल नहीं होगा। और अगर आपने अच्छे तरीके से हाथ धो लिए हैं और फिर आपने उस बर्तन में हाथ डाला या बर्तन निकाला, तो उससे भी पानी माए मुस्तअमल नहीं होगा। लिहाजा ख़वातीन हज़रात, जब हम वुज़ू करते हैं तो हमें एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि पानी जो है वो माए मुस्तअमल हो जाए और हम उसी पानी से गुस्ल करें और वुज़ू करें। ना हमारा वुज़ू होगा और ना हमारा गुस्ल होगा। अगर तहारत नहीं होगी, वुज़ू नहीं होगा, पाक नहीं होंगे, तो उससे नमाज भी कबूल नहीं है और बाकी इबादत भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। लिहाजा इबादत का जो पहली एक बुनियादी चीज़ है इबादत के लिए, वो है तहारत। जब हमारी तहारत ही ठीक नहीं होगी तो हम इबादत कैसे करेंगे? मैं अपने तमाम जो देखने वाले नाज़रीन हैं उनसे यही गुज़ारिश करूँगा, और जिन भाइयों ने ये सवालात भेजे उनके लिए भी यही है कि जब आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो, आप टब में या बाल्टी में पानी भर के नहाने का आगाज़ करें, तो उससे पहले अपने हाथों को अच्छे तरीके से धो लिया करें, और हाथ धोने के बाद बाल्टी में डाला करें और उस पानी के साथ टच किया करें। इसलिए कि पानी अगर आपने बग़ैर हाथ धोए उसमें हाथ डाल दिया, तो वो अब आपको पाक नहीं कर सकता।
ना आप उससे वज़ू कर सकते हैं, ना आप उससे गुस्ल कर सकते हैं। अगर आपने उससे वज़ू या गुस्ल किया तो आप जो है यकीनी तौर पर पाक नहीं होंगे। लिहाजा इस बारे में इंतहाई एहतियात से काम लेना चाहिए और अपने हाथों को धोने के बाद उस बाल्टी में या टब में डालना चाहिए जो हमने नहाने के लिए, गुस्ल करने के लिए भर के रखा हुआ है। आपके सवालात जो हैं ये चलते रहेंगे, उनके जवाबात भी आपको इंशाल्लाह हम देते रहेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जितनी भी ख्वाबों की ताबीर की वीडियोज़ या आपके सवालात के जवाबात आएंगे उसके नोटिफिकेशन जो हैं आपको पहुँचते रहेंगे। बेल आइकन को प्रेस करें, इसको शेयर भी करें, इसलिए कि दूसरों तक नेकी का पैगाम पहुँचेगा तो आप भी मेरे साथ नेकी में शरीक होंगे। नए सवालात के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।